हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं विकास दायल आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी एनालिसिस प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम का परिणाम अच्छा क्यों नहीं रहता है। मेरी जो शुरुआती पढ़ाई थी 12वीं कक्षा तक की, वो राजस्थान बोर्ड से हिंदी माध्यम में हुई। फिर मैं हिंदू कॉलेज में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया। मेरा जो पहला मन था कि मैं हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करूं, यही सपना लेके मैं दिल्ली आया था। लेकिन जब मैं यूपीएससी की कोचिंग्स देखने गया मुखर्जी नगर में, तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि यू हिंदी के अंदर और अंग्रेज़ी में ये फ़र्क है कि हिंदी में जो अध्यापक है, जो टीचर है, उसकी पूजा करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। हिंदी माध्यम के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचर की तरफ देखते हैं, और जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा ज्ञान अपना बांटने में फोकस करता रहता है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान सबको लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंदी माध्यम के जो अध्यापक हैं, वो इतना ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं आपको कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल दूर चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मैंने देखा था, मैं मणिकांत सर की क्लास लेने गया था, एक बार एक डेमो लेने गया था। वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन जो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डरा के रखते हैं कि पता नहीं यूपीएससी क्या पूछती है, ये पूछती है। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और मैं ये कहूँगा कि वो बहुत अच्छी हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। जीएस वाले लोगों की बात बता रहा हूँ। हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ाते हैं। पॉलिटी भी आपको बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी भी आपको बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। ये सारे सब्जेक्ट इतना अच्छे पढ़ने के बावजूद हिंदी माध्यम के लोग प्रीलिम्स क्यों नहीं पास कर पाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि अनुवाद अच्छे से नहीं आता है, या इसका कारण ये भी नहीं है कि हिंदी माध्यम के लोग कम मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आप टीचर को ज्ञान ज्ञान बांटने की नज़रिए से देखते हैं। आप जो अध्यापक है उससे इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाए। वो आपको बताए कि प्रीलिम्स में क्या आएगा, प्रीलिम्स के सवालों को कैसे सॉल्व करें। किसी भी कोचिंग में इस तरह की चीज़ नहीं बताई जाती है। अंग्रेज़ी माध्यम में इसका बिल्कुल उलट होता है। इसीलिए अंग्रेज़ी माध्यम की आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देखते हैं हर साल। जो हिंदी माध्यम के लोग सेलेक्ट होते हैं, वो भी फिर अंग्रेज़ी माध्यम के जो सोर्सेज होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जबकि आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो आपको एक प्रवृत्ति से हमेशा बचना है। आपको सिलेबस का यूज़ करके सिलेबस को देखना है। आपको सिलेबस वाइज नोट्स बनाने हैं। आपको सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से मेंस पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको वो सारा ज्ञान एक जगह तो याद आएगा नहीं। तो जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपके पास में बहुत सारा मटेरियल होगा आपके दिमाग में और आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि क्या रिवाइज़ किया जाए, क्या नहीं किया जाए अंतिम दिनों में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डेडिकेटेड वे में आप एक किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस में आप काम करें। आप ऐसी गाइडेंस कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जो टॉपर्स हैं उनको देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि उनमें और जो ज्ञान बांटू चैनल्स हैं, जो ज्ञान बांटने वाले हिंदी के जो अध्यापक हैं, अच्छी बात है वो ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उससे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि जो टॉपर्स के वीडियोस हैं उनमें से ये चीज़ सीखें कि कैसे सिलेबस के हिसाब से फोकस किया जाता है, कैसे प्रीलिम्स को कैसे निकाला जाता है। प्रीलिम्स को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप बहुत अच्छे मॉक्स लगाएं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड वे में, बहुत ज़्यादा गाइडेड वे में तैयारी करें। एक दिशा आपको मिले, और इस चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आपको वो दिशा हम दे पाएँ। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको जो भी चीज़ उपलब्ध करवाई जाए वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सब कुछ उनको फ्री चाहिए। अब जब फ्री चाहिए होता है तो क्या होता है, फ्री बांटने वाला इंसान आपको फ्री में क्यों देगा। आपको कोई भी वो या तो ज्ञान देगा आपको ताकि अपनी यूट्यूब फॉलोइंग बढ़ा सके। आप ज्ञान लेते रहेंगे, उससे आपका एग्ज़ाम तो क्लियर होगा नहीं। दूसरी चीज़ है, फ्री में बांटने से क्या होगा, आपके पास में इतना सारा फ्री कंटेंट आ जाएगा। एक नेटफ्लिक्स की बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द सोशल डायलेमा। इस डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही ज़रूरी बात बताई जाती है कि जो सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं जो आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों, अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है इसका मतलब यू आर द प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट हैं, आप एक उत्पाद हैं। क्योंकि आप जितने ज़्यादा बार उसको देखेंगे उतनी ज़्यादा बार एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से फ्री में सब कुछ प्राप्त करने के चक्कर में आप हमेशा आपके साथ यही होता है कि आप बहुत सारा कंटेंट एक जगह जमा कर लेते हैं, हर जगह से फ्री कंटेंट उठा के,
और जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम की, जो कि उसमें से छँटनी करके जो सबसे ज़रूरी मटेरियल है उसको पढ़ा जाए, सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज़ उसको लगाई जाए, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा आपके शुभ चिंतक के रूप में, क्योंकि हिंदी भाषा से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, हिंदी हिंदी जो बेल्ट है उससे मैं आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आप एक डेडिकेटेड वे में, एक गाइडेड वे में करें। फ्री में जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है दुनिया भर में, उसके पीछे ना भाग के वो जो डेडिकेटेड मटेरियल है, जो बहुत ही थोड़ा मटेरियल है, थोड़े के पीछे भागे, ज़्यादा के पीछे ना भागे। तो हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको 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 फ्री में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए जो जो आपको डेडिकेटेड वे में तैयारी करने के लिए हेल्प करें। दूसरी बात यह है कि हम इस चैनल के माध्यम से एक और चीज़ करना चाह रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स और जो डेटा जो किसी भी कोचिंग में एक जगह नहीं दिया जाता है, उसको हम आपको एक जगह पे दें, रेगुलर बेसिस पे उसको अपलोड करते रहें, और फिर उसको वीकली बेसिस पे आपको उसका एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करें। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब आप ये बात आज ही ठान लें कि आज से आप ज्ञान के पीछे नहीं भागेंगे, आज से आप एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व करना है, एग्ज़ाम को कैसे डील करना है, उसके पीछे भागेंगे। एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, वहाँ पर यूट्यूब पे फ्री पढ़ा के लोग आराम से एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। एसएससी में भी अंत में ऐसा ही होता है कि जो अंग्रेज़ी माध्यम के लोग होते हैं वो ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है